मोहम्मद आसिफ पहली झलक में किसी को मुतासिर न कर सका था। 2005 का सिडनी टेस्ट था और आसिफ की गेंद बमुश्किल कीपर के पास पहुंच रही थी। पाकिस्तानी टीम में पिछली कई दहाइयों से ज्यादातर ऐसे बाउलर्स आ रहे थे जिनकी गेंद कीपर के कंधों तक पहुंचती थी, पर आसिफ की गेंद तो कीपर के घुटनों तक भी नहीं पहुंच रही थी। बाद में भी स्पीड कभी भी आसिफ का हथियार नहीं रहा। गेंद को दोनों जानिब आराम से घुमा देना ही आसिफ की असल फनकारी थी। सिडनी टेस्ट में ऐसी कारकर्दगी दिखाने वाले बाउलर से किसे उम्मीद थी कि वो 4 साल बाद सिडनी में पाकिस्तान को फतह के इतने पास ले जाएगा। आसिफ की असल झलक इंडिया के खिलाफ कराची टेस्ट में नजर आई थी। राहुल द्रविड़ को गेंद बाहर निकली और एज देकर पवेलियन वापस जाने के अलावा इसके पास कोई चारा न था। अगर ये एक शानदार गेंद थी तो वीवीएस लक्ष्मण को पड़ी गेंद तो एक बिला थी। ऑफ स्टंप से बहुत बाहर गिरी गेंद विकेटों में जा घिसी और लक्ष्मण यकीन न करने वाली नजरों से देखता ही रह गया। दूसरी इनिंग में लक्ष्मण के साथ साथ ये सदमा वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर को भी सहना पड़ा था। चंद दिन बाद इस तूफान का सामना श्रीलंकन बैट्समैनों ने करना था। कोलंबो टेस्ट में पहली इनिंग में 4 और दूसरी में 2 विकेटें लेने के बाद कैंडी में आसिफ की बॉलिंग कुछ और मोहलिक हो चुकी थी। स्विंग के लिए साजगार माहौल में आसिफ ने पहली इनिंग में 6 विकेटें हासिल की और फिर पाकिस्तानी बैट्समैनों की नाकिस बैटिंग को दूसरी इनिंग में मजीद 5 विकेटों से कोर किया और पहली बार मैच में 10 विकेटें हासिल कर ले। अगले साल जनूबी अफ्रीका के दौरा पर आसिफ ने 19 विकेटें हासिल की और अगर इस सीरीज में बैट्समैन साथ देते तो पाकिस्तान टीम पहली बार जनूबी अफ्रीका में टेस्ट सीरीज में फतह हासिल कर सकती थी। 2009 में न्यूजीलैंड में पहले टेस्ट में 8 विकेटें हासिल की, लेकिन एक बार फिर बैट्समैनों की नाकिस कारकर्दगी की वजह से पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा। दूसरे टेस्ट में बैट्समैनों की कमतर कारकर्दगी के बावजूद आसिफ ने दानिश कनेरिया के साथ मिलकर पाकिस्तान को फतह दिला दी। फिर वो सिडनी टेस्ट जहां आसिफ की 6 विकेटों की वजह से ऑस्ट्रेलिया की टीम 127 रन पर ढेर हुई। फिर पाकिस्तान ने अच्छी खासी लीड हासिल की, लेकिन खराब फील्डिंग और बदतरीन विकेट कीपिंग के बाद घटिया बैटिंग की वजह से पाकिस्तानी टीम पहली इनिंग में 206 रन की बढ़तरी हासिल करने के बावजूद 36 रन से हार गई। फिर वो इंग्लैंड का दौरा जहां पाकिस्तानी टीम ने 15 साल बाद ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त जरूर दी, लेकिन इसी दौरे के आखिरी टेस्ट के दौरान खबर उड़ी कि एक सिटिंग ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तानी खिलाड़ी सपाट फिक्सिंग में मुलव्वस पाए गए। लेकिन 2010 के दौरा इंग्लैंड में आसिफ ने कुछ नया करने की ठानी और फिर पाकिस्तान क्रिकेट को 2 शानदार बाउलर से महरूम होना पड़ा। मोहम्मद आसिफ एक ऐसा बाउलर था जो गेंद को दोनों जानिब अपनी मर्जी से घुमा सकता था। बहुत ज्यादा चालाक और स्मार्ट बॉलर था, बैट्समैन का जहन पढ़ना जानता था, सख्त मुकाबले के मजे लेता था। इंग्लैंड में होने वाली वनडे सीरीज में केविन पीटरसन से इसके मुकाबले इसके गवाह हैं, लेकिन किस्मत ने इसका साथ ना दिया और वो क्रिकेट के मैदान से हमेशा के लिए आउट हो गया।